हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सौम्य बाजपेयी के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय के बारे में। इसमें आपको बताएंगे इनका जन्म कब हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनका ग्राम कौन सा था, इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया, इनके निबंध क्या है, इनकी आलोचना क्या है, इनके अनुवाद क्या है, इनके काव्य संग्रह क्या है, इनके विविध क्या है, इनके संपादन क्या है। आज इसी सब पर चर्चा करेंगे। देर न करके स्टार्ट करते हैं। आपके जानकारी के लिए बता दूं, जो जरूरी होगा वो लिख दिया जाएगा और जो बताने योग्य होगा वो बता देंगे। देर न करके स्टार्ट करते हैं। योग प्रवर्तक साहित्यकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का आविर्भाव आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है। एक कुशल संपादक, अनुवादक, काव्य आलोचक, भाषा परिष्कारक और निबंधकार के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की है। उसे किसी भी रूप में भुलाया नहीं जा सकता। सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में इन्होंने हिंदी भाषा और साहित्य को नई दिशा प्रदान की। हिंदी गद्य साहित्य के युग प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म दौलतपुर रायबरेली जिले में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। स्कूली शिक्षा समाप्त कर इन्होंने जीआरपी रेलवे में नौकरी कर ली। रेलवे विभाग में नौकरी करते हुए इन्होंने घर पर ही संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, बांग्ला और उर्दू का अच्छा अध्ययन किया। 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इन्होंने बड़ी कुशलता पूर्वक सरस्वती नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया और 1903 ईस्वी में इन्होंने रेलवे की नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और साहित्य सेवा करने लगे। हिंदी को संवारने सुधारने में इन्होंने प्रयास किया। इनसे पूर्व हिंदी गद्य बहुत ही अव्यवस्थित स्थिति में था। इनके प्रयास से उसमें परिष्कार और परमार्जन रूप हुआ। इनसे पूर्व स्थिति यह रही कि जो जैसा चाहता वैसा लिखता, टीका टिप्पणी करके सही मार्ग निर्देशक देने वाला कोई नहीं था। इन्होंने इस अभाव को दूर किया तथा भाषा के स्वरूप, संगठन, वाक्य विन्यास, विराम चिन्हों के प्रयोग तथा व्याकरण की शुद्धता पर विशेष बल दिया। लेखकों की अशुद्धियों को रेखांकित किया। स्वयं लिखकर तथा दूसरे से लिखवा कर इन्होंने हिंदी गद्य की पुष्ट तथा परमार्जित किया। हिंदी गद्य के विकास में इनका ऐतिहासिक महत्व है। इन्होंने सरस्वती में न केवल अपनी कविताएं, निबंध तथा आलोचनाएं लिखकर प्रकाशित कराए, बल्कि दूसरों को भी इन विधाओं में लिखने को निरंतर प्रेरित करते रहे। इस तरह सरस्वती के माध्यम से इन्होंने बहुतों को लेखक बनाया और हिंदी गद्य को सही दिशा दी। इनका निधन सन 1938 ईस्वी में हो गया। इनकी कृतियां की संख्या है 81, जिनमें से प्रमुख है। इनके निबंध के बारे में बात करते हैं। सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं में लगभग 100 निबंध प्रकाशित हुए। अब बात करेंगे इनके आलोचना के बारे में। इनके आलोचना में हिंदी नवरत्न, विचार विमर्श, नए सच्चरित्र चर्चा, नाट्य शास्त्र, साहित्य संदर्भ, साहित्य शिखर, कालिदास और उनकी कविता। अब हम लोग बात करेंगे अनुवाद। इनके अनुवाद क्या है? अनुवाद में मेघदूत, कुमार संभव, स्वाधीनता, बेकन विचारमाला, विचार रत्नावली, गंगा लहरी, विनय विनोद, रघुवंश, हिंदी महाभारत आदि।
अब बात करेंगे इनके काव्य संग्रह क्या है। तो इनके काव्य संग्रह में सुमन, काव्य मंजूषा, कविता कलाप, और इनके विविध में जल चिकित्सा, संपत्ति शास्त्र आदि। इनका संपादन जिन्होंने किया है, सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। जो सरस्वती मासिक पत्रिका का संपादन किया है वो 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक किया। भाषा के आचार्य द्विवेदी का निबंध का रूप अनेक विशिष्टताओं से युक्त है। इनके इस रूप पर उनके संपादक, आलोचक और भाषा सुधारक आदि रूपों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इन्होंने विविध विषयों से संबंधित लगभग 300 निबंध लिखे हैं। इनमें से कुछ निबंध जैसे विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, समालोचना, समुच्चय, लेखांजलि, आलोचनांजलि आदि रहे हैं। अधिकांश निबंधों की रचना पत्रकार द्विवेदी जी ने ही की है और उनका प्रधान उद्देश्य रहा है मनोरंजन पूर्वक सरस्वती के पाठकों का ज्ञानवर्धन करना तथा रुचि परिष्कार करना। इसीलिए कलात्मक अभिव्यक्ति कहीं भी उनकी निबंध रचना का साध्य नहीं हो सकी है। शायद इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके निबंधों को बातों के संग्रह कहा है। क्या कहा है? बातों के संग्रह। फिर वे द्विवेदी जी के कुछ निबंध अत्यंत उत्कृष्ट कोटि के हैं, जैसे दंडदेव का आत्मनिवेदन, मेघदूत, साहित्य की महत्ता, गोपियों की भगवत भक्ति, प्राचीन भारत की एक झलक, नरक का दुस्तर दूतकार, उदासीनता आदि, समालोचना का सत्कार, कवि और कविता, हंस का निर्छीण विवेक और महाकवि माँ का प्रभात वर्णन आदि। इन निबंधों में निबंधकार द्विवेदी जी की संपूर्ण व्यक्तित्व उद्घटित हुआ है। द्विवेदी जी की भाषा के आचार्य, इनकी भाषा अत्यंत परिष्कृत, परिमार्जित एवं व्याकरण सम्मत है। उनमें पर्याप्त गति एवं प्रभाव है। द्विवेदी जी की भाषा में तत्सम एवं तद्भव शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है। जैसे संस्कृत, उर्दू एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का उन्होंने निसंकोच प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। छोटे छोटे वाक्यों में गौण विषय को अभिव्यक्त देने में उन्हें कुशलता प्राप्त थी। उनकी भाषा सर्वत्र व्याकरणिक नियमों का अनुगामी है। इन्होंने हिंदी के शब्द भंडार की श्री वृद्धि में अप्रतिम सहयोग दिया है। इनकी शैली, व्यास शैली, इन्होंने अपने निबंधों में परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली। भाइयों, आपके जानकारी के लिए एक बार और दोहरा दूं, इनकी शैली व्यास शैली है। इन्होंने परिचयात्मक शैली, आलोचनात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली का वर्णन किया है। कठिन से कठिन विषय को बोधगम्य रूप में प्रस्तुत करना इनकी शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। आचार्य द्विवेदी जी सच्चे अर्थों में युग निर्माता हैं। यह उनकी निष्ठा, लगन, सूझ और परिश्रम का परिणाम है कि आज हिंदी गद्य इतना उन्नत और समृद्ध है। भाषा परिष्कार के अतिरिक्त इन्होंने हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति का भी विकास किया और उसमें सुगम तथा गुण तथा सभी प्रकार के विषयों से संबंधित विचारों को व्यक्त करने की शक्ति उत्पन्न की। प्राचीन साहित्य एवं संस्कृत से लेकर आधुनिक समाज एवं साहित्य तक के अनेक विषयों का समावेश इन्होंने हिंदी साहित्य में किया। इस प्रकार हिंदी गद्य में सर्वगीणता आ गई और वह निबंध, कहानी, उपन्यास आदि अनेक प्रकार की विधाओं को जन्म देने में समर्थ हुआ।
वे हिंदी में समालोचना के सूत्रधार भी माने जाते हैं। इन्होंने इस ओर ध्यान आकर्षित किया कि किस प्रकार विदेशी विद्वानों ने भारतीय साहित्य का अध्ययन, मनन एवं अनुशीलन किया। इन्होंने 19 के समान प्राचीन भारतीय साहित्य की विशेषताओं का प्रकाशन अपने लेखों में किया। इस प्रकार संस्कृत साहित्य की आलोचना में आरंभ करके हिंदी साहित्य की आलोचना की ओर जाने का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया। इनकी आलोचना शैली सरल, सुगम, व्यवहारिक है। इनकी आलोचना शैली कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि हिंदी को द्विवेदी जी का अवदान अप्रतिम है। कवि के रूप में तो उन्हें विशेष ख्याति नहीं मिली, पर संपादक, निबंधकार और आलोचक के रूप में अपने युग के लेखकों में विशेष स्थान के अधिकारी हैं। भाषा के संस्कार, साहित्य के उन्नयन, लेखकों को दिशा निर्देशन और युग निर्माता साहित्यकार की दृष्टि से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का योगदान इतना महत्वपूर्ण है और मूल्यवान है कि हिंदी जगत उनका सदैव आभारी रहेगा। भाइयों, आपके जानकारी के लिए एक बार और दोहरा दूं, इनका जन्म 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके ग्राम का नाम है दौलतपुर, जो कि रायबरेली जिले के अंदर पड़ता है और वो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया और इनकी मृत्यु 1938 ईस्वी में हो गई। 1938 ईस्वी में हो गई। भाइयों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।